अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। अच्छा, बहुत ज़रूरी एक बात थी आपसे, जो कई लोगों के जहनों में है बहरिया टाउन कराची को लेकर कि इन हालात में क्या हमें अपनी प्रॉपर्टी को बेच देना चाहिए। कई तो ऐसे हजरात हैं जो अपने अली ब्लॉक के बारे में पूछ रहे हैं, 27A के बारे में पूछ रहे हैं, हिल्स के बारे में पूछ रहे हैं, पिशन 15 के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, ये प्लॉट्स की लोकेशन के बारे में मैं इसलिए बात करूँगा कि ये वीआईपी लोकेशंस हैं और यहाँ पर आज आप प्लॉट लें, कल मकान बनाएं और आप रिहाइश कर सकते हैं। अच्छा, इनमें से वो लोग नहीं हैं जिन्होंने अपने मकाना लिए हुए 10A वाले, 11A वाले, या कायदिला वाले, या जिन्होंने फ्लैट्स परचेज़ किए हुए। मुझे वो लोग नज़र नहीं आया अब तक जिन्होंने ये सवाल किया हो कि क्या हम इस हालात में क्या अपनी प्रॉपर्टी बेच दें, रख दें, होल्ड करें, क्या करें। बहुत क्लियर आपको समझा दूं बात को। कभी भी कभी भी बुरे हालात में प्रॉपर्टी नहीं बेची जाती। हत्ता कि ये कहा जाता है कि जब भी आप ये समझें कि बहुत बुरे हालात हैं, रेट नीचे आ चुके हैं, उस कंडीशन में परचेजिंग की जाए बजाय ये कि सेल करने के। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो फिर क्या अच्छा वक्त और क्या बुरा वक्त, आपको सेल परचेज जो आपको बेहतर लगे वो आप कर लें, उसमें किसी की भी बात बेकार होती है। अच्छा हाँ, अब ये ज़रूर है कि अभी क्या किया जाए, फिर वही बात करूँगा आपसे, और आगे क्या दिख रहा है। देखिए, आगे मुझे हालात फ़िलहाल अभी शॉर्ट पीरियड टाइम में कहा जाए तो मुझे अच्छे हालात नहीं दिख रहे बैठों कराची के, और इसी वजह से मैं इस बारे में बात भी नहीं करता, इसमें टॉपिक में मैं खुल डुल के बात भी नहीं करता, अपने इजहार नहीं करता कि नेगेटिव बात है, इस बात का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर दुनिया कर रही है तो मुझे क्या ज़रूरत है अपना मौक़िफ़ देने की। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, बेचने के लिहाज से अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं बताता चलूँ कि भाई अभी हालात और ख़राब होने हैं, रेट और नीचे आने हैं, और उसके बाद हालात बदलते देर नहीं लगती। चाहे वो पाकिस्तान से बाहर के मामलात हों, चाहे दुबई हो। दुबई को हमने मिट्टी पलीद होते हुए देखा है, और दुबई के लोगों को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हुए देखा है। और अब क्या हाल है, लखपति अरबपति बन गए, अरबपति लखपति हो गए थे, फिर लखपति दोबारा से अरबपति हो गए। इसी तरह से डीएचए के भी मामला, प्रॉपर्टी के मामला, हमेशा मैंने देखा है कि पाकिस्तान में हालात हर वक्त एक जैसे नहीं रहते। इसमें तब्दीली आती है और वो रातों रात आती है और उसमें पता नहीं चलता। जब रेट गिरता है तो आहिस्ता आहिस्ता करके रेट गिरता है, जबकि जब रेट बढ़ने की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है और किसी के काबू नहीं आती, क्योंकि उसने रिकवर करना होता है। वो रिकवर बहुत तेज़ करती है और फिर आपके पकड़ में नहीं आती। तो जब तक के पैसों की ज़रूरत नहीं है भाई, भूल जाओ, भूल जाओ कि वो प्रॉपर्टी आपने ली थी। रिलैक्स होकर बैठो। ख़ास तौर पे मेरे ओवरसीज़ भाई जिन्होंने बहुत परचेजिंग की हुई है, भाई आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप क्यों सोच रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्योंकि इसको बेच के आपको बाहर कुछ भी नहीं आएगा, 10% टोकन भी नहीं कर पाओगे। तो चिल होके बैठो भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ऐसी इन्वेस्टमेंट फिर दोबारा नहीं मिलने वाली है। रातों रात कोई ना कोई मामला चेंज होंगे, असूल चेंज होंगे, रूल्स चेंज होंगे। तो ये वो 27A की प्रॉपर्टी आपको 1.5 पौने 2 करोड़ में भी नहीं मिलेगी। मलिर एक्सप्रेस वे इज़ द मेन टारगेट फॉर मी राइट नाउ। अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए रुकने के लिए सबसे मेन वजह यह है कि मैं मलिर एक्सप्रेसवे को बनते हुए देख रहा हूं, जो कि दोनों यानी कि डीएचटी कराची और बैठों कराची दोनों के लिए मुफीद होगा, बेहतरीन होगा। 2 साल समझ लीजिए, 18 से 2 साल का आप टाइम पीरियड अपने ध्यान में रखिए, जिसको मैं टारगेट समझता हूँ। मलिर एक्सप्रेसवे वो एक ऐसी चीज़ है जो कि जेन्युइन चीज़ है और जिसको मैच्योर होते होते 2 साल लग जाएंगे। हमारे यहाँ लोगों को भी अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना बड़ा गेम चेंजर है, कितनी बड़ी कच्ची आबादी से होते हुए वो जा रहा है, जहाँ लोगों के पास बेइंतहा पैसा है और लोगों को क्वालिटी ऑफ लिविंग चाहिए। ओवरसीज़ जो मुल्क से बाहर के हालात हैं, उसके बारे में मेजॉरिटी लोगों को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मेरी रोज़ बात होती है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ से बात होती है। जो लोग यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, वो लोग क्या बात करते हैं, कनाडा की क्या पोजीशन है, ये सब चीज़ों को मुझे अंदाज़ा है। उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि 2 साल में जब वो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ भेजेंगे, तो उस वक्त अंदाज़ा होगा कि वो कहाँ भेजेंगे। कोरंगी से निकला हुआ बंदा, लांडी से निकला हुआ बंदा, मेहरान टाउन से निकला हुआ बंदा दोबारा वहाँ नहीं जाएगा। उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, वो अपने लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए अच्छी से अच्छी जगह पे शिफ्ट करेगा। वो कहाँ जाएगा? सबसे पहली लिविंग जगह बहरे टाउन कराची के अलावा और कोई नहीं है। बस ये बात समझाने के लिए काफ़ी थी। एक्सेस आसान हो जाए, शहर से हॉस्पिटल, बाकी सब चीज़ें आसान हो जाएं, बंदा आना जाना कर लेता है।
फिर अभी जो बातें करने वाले कमेंट में करेंगे ना कि 1 लाख रुपए का पेट्रोल का खर्च करेगा, ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी भाई। जब 2 साल बाद बात करेंगे तब समझ में आएगी आपकी बात कि ये बातें क्या थी। क्योंकि बाहर की दुनिया में जैसे लोग बाहर के शहरों में रहते हैं, आउट स्टेशंस में, उनके लिए भी सब चीज़ें होती हैं। वहाँ के लिहाज से वहाँ का पेट्रोल भी बहुत महंगा हो चुका है अब। तो ये सब चीज़ें ना, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी जो ये बातें करते हैं ना, पेट्रोल का खर्चा कितना है क्या नहीं है। ये 2 साल बाद बात करेंगे इंशाल्लाह ताला इसके बारे में। जज़ाकल्लाह खैर।